हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल मिस्टर रुकेश सर में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं रुकेश कुमार और आज हमने देखने वाले क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 3.7 के क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले। ठीक है, इसके पहले जितने भी क्वेश्चन है वो सभी पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया गया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अन्यथा आप प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बाबू, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान समझिए। क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज ABC में एंगल C बराबर 3B है बाबू। ठीक है, बराबर 2 कोष्ट एंगल A प्लस एंगल B है। तो कहता है त्रिभुज के तीनों कोनों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान समझिएगा कि यहाँ पे एक त्रिभुज है बाबू, है ना। यहाँ पे क्या एक त्रिभुज है, जो कि त्रिभुज का तीनों कोनों का योग जो होता है बाबू वो कितना होता है, 180 होता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान समझिए। जिससे मान लीजिए कि यहाँ पे कितना है, एंगल ए है। मान लीजिए कि सर इसको हम एंगल ए बता दिए, हम इसको एंगल ए बता दिए, हम इसको एंगल बी बता दिए, एंगल सी बता दिए। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर जो होता है बाबू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, त्रिभुज का तीनों कोनों का जो योग होता है ये 180 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, 180 होता है त्रिभुज का तीनों कोनों का योग। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान समझिए, हम लोग हल करेंगे बाबू। क्या करेंगे, हल। ठीक है, चलिए लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, तीनों कोनों का योग है ना 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कह देंगे बाबू, इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तो बराबर आपका हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, चलिए ध्यान समझिए। एंगल ए हमको पता नहीं है तो इसको एंगल ए ही रहने दीजिए, एंगल बी भी पता नहीं है तो एंगल बी रहने दीजिए, एंगल सी ध्यान समझिएगा। एंगल सी बराबर यहाँ दिया है बाबू 3B दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एंगल 3B दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देंगे सर 3 कितना है, B है बाबू। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे एंगल हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम एंगल हटा देते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान समझिए। तो यहाँ सी के जगह हो गया आपका कितना दिया हुआ है, सी के जगह दिया हुआ है सर 3 एंगल बी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर दिए 3 एंगल बी बराबर में हम 180 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बाबू ध्यान से कि एंगल ए प्लस के यहाँ कितना होगा, 3 को एगो कितना होगा सर 4 हो जाएगा। तो 4 एंगल कितना हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा जी, बी होगा। ठीक है, बराबर में यहाँ हो जाएगा बाबू 180 डिग्री। ठीक है, ये बना गया समीकरण 1। कितना बनेगा, समीकरण 1 बना। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखिए बाबू ध्यान से। अब यहाँ पे दिया क्या है, ध्यान से लिख दीजिएगा कि दिया गया है, चाहे थोड़ा सा यहाँ कोष्ट में कह दीजिएगा ए बात कि चूंकि चूंकि एंगल जो सी बराबर है वो दिया कितना है, तो 3 एंगल बी के दिया हुआ है, इसलिए हम ऐसा किए हैं। अब लिखिएगा कि दिया गया है, क्या लिखना है कि दिया गया है, दिया गया है। ठीक है, दिया गया है, क्या दिया गया है बाबू, तो यहाँ पे 3 एंगल बी बराबर क्या दिया हुआ है, 3 एंगल बी बराबर 2 इंटू क्या दिया हुआ है, तो सर एंगल ए प्लस एंगल बी दिया गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आपको कर लेना है। अब इसके बाद में इसको हल करना है। ठीक है, चलिए तो इसको हल कीजिएगा बाबू, कितना होगा सर, यहाँ पे होगा एंगल 3 एंगल बी होगा बराबर यहाँ से 2 एंगल ए और प्लस के 2 एंगल बी होगा। ठीक है, ये जात को उधर लेके चलिए, तो यहाँ से जगह सर 3 एंगल बी और ये प्लस किधर है के माइनस के 2 एंगल बी बराबर के 2 एंगल ए होगा। ठीक है, आगे देखिएगा तो यहाँ से कितना होगा सर, तो यहाँ से हो जाएगा एंगल बी बराबर यहाँ से हो जाएगा 2 एंगल ए। ठीक है, अच्छा अब देखिए हम इसको बना देंगे समीकरण कितना 2, कितना बना देंगे, समीकरण 2 बना देंगे बाबू। अब यहाँ पे हम लिख देंगे क्या कि बी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे कि बी का मान समीकरण बी का मान यहाँ लिख देते हैं। अब लिखेंगे क्या कि एंगल बी का मान, एंगल बी का मान है ना समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए अब समीकरण 1 कितना है बाबू, समीकरण 1 कितना है सर, तो है आपका एंगल ए प्लस एंगल, सॉरी एंगल नहीं है 4 एंगल बी है, 4 एंगल बी बराबर 180 है। ठीक है बाबू,
अब यहाँ समझिए कि अगर बी के मान आपने रखिएगा तो यहाँ से एंगल ए हो जाएगा और प्लस के 4 इंटू बी के जगह पर कितना मान रखना है, तो सर यहाँ पर रखना है बी की जगह पर 2 एंगल बी, सॉरी 2 एंगल ए है, बराबर यहाँ 180 हो जाएगा। तो कितना होगा एंगल ए, और ये कितना होगा सर 4 दूना 8 एंगल ए होगा, बराबर 180 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा सर, तो 9 एंगल ए बराबर 180, ठीक है। तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा सर, तो 180/9, तो ये कट के जो एंगल ए का जो मान आ गया बाबू वो कितना आ गया सर, 20 आ गया। कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। अब हम कह देंगे कि एंगल ए का मान समीकरण 2 में रखने पर ना जी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल ए का मान, लिखेंगे कि एंगल ए का मान है ना समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है। चलिए, तो समीकरण 2 कितना है बाबू, ध्यान समझिए। समीकरण 2 है सर आपका कि एंगल ए कितना है, सॉरी एंगल कितना है भैया, एंगल बी बराबर एंगल 2 एंगल ए है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आपका तो एंगल ए का मान निकल लिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी बराबर 2 गुने यहाँ पे आपका कितना है भैया, तो 20 है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 20 दूना 40, यानी कि एंगल बी बराबर आपका 40 डिग्री आ गया, और ये तो 20 डिग्री है, ठीक है। अब मुझे सी चाहिए ना, मुझे सी चाहिए, तो सी मुझे कहाँ से मिलेगा भैया, तो देखिए यहाँ पे सी बराबर दिया गया है, थोड़ा सा प्रश्न में देखिएगा कि एंगल सी बराबर क्या दिया गया भैया, तो दिया गया है आपका 3 एंगल बी दिया गया है। देखिए यहाँ पे भी लिखा गया है कि सी बराबर क्या लिखा गया है, 3 एंगल बी लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको लिखना है कि चूँकि लिखना है कि आपका सी बराबर क्या है, चूँकि जो सी बराबर है, एंगल सी बराबर जो है वो कितना है भैया, तो 3 एंगल बी था शायद, 3 एंगल बी है, ठीक है। तो यहाँ से आपका एंगल सी बराबर आपका हो जाएगा 3 गुने बी का मान कितना है सर, तो बी का मान 40 है, तो यानी कि 4 3 कितना हुआ 12 होता है, 12 4 3 12 यानी कि 120 डिग्री, ठीक है। तो आप यहाँ से ले लीजिएगा कि अतः त्रिभुज ए बी सी के, है ना, सी के त्रिभुज ए बी सी के, है ना, क्रमशः कोण जो हो जाएगा आपका कितना, तो हो जाएगा भैया आपका कितना, तो 20 डिग्री 40 डिग्री और 120 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। तो आइए हम लोग आपको थोड़ा सा रिपीट करवा देते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा बाबू, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ध्यान से दीजिएगा, दिया क्या है, तो देखिए दिया है आपका त्रिभुज ए बी सी दिया गया है, ठीक है, जिसमें से कहता है कि एंगल सी जो है वो 3 एंगल बी के है बाबू, ठीक, कहता है कि बराबर, फिर कहता है कि 2 एंगल ए प्लस एंगल बी है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब सॉरी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो आपको लिखना क्या है कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है सर, तो 180 डिग्री होता है। तो इस चीज़ को लिख देना है। लिखने के बाद में आपको करना क्या है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए तो पता नहीं था तो लिख दिया, एंगल बी पता नहीं था तो लिख दिया, एंगल सी तो यहाँ दिया गया था भैया, यहाँ एंगल सी बराबर क्या दिया, 3 एंगल बी दिया गया था, तो मैंने सी के जगह पे लिख दिया, यहाँ पे कारण भी दे दिया, हाँ ठीक है। तो चलिए अब आगे देखिए, यहाँ से 3 को एगो कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से आपका समीकरण 1 बन जाएगा। फिर लिखेंगे कि दिया गया है, क्या दिया गया था, 3 एंगल बी बराबर 2 कोस्ट एंगल ए प्लस एंगल बी दिया गया है, तो लिख देंगे अब इसको 3 एंगल बी और यहाँ से गुना का अंतर 2 एंगल हो जाएगा, ये 2 एंगल बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जात भी करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए ये जात है इसका, तो उधर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, तो ये घट के कितना आएगा भैया, एंगल बी बराबर आपका कितना आएगा, एंगल 2 एंगल ए आ गया, ठीक है। तो इसको बनाएंगे समीकरण 2, और उसके बाद में आपको लिखना क्या है, समीकरण 2 जैसे आएगा तो बी का मान आपको क्या लिखना है, समीकरण 1 में रखने पर, तो बी का मान आपका कितना है सर, समीकरण बी का मान समीकरण 1 में रखना है, तो बी का मान कितना है सर, तो 2 एंगल ए है, तो एंगल ये रहेगा, ये 4 हो जाएगा, ये बी के जगह पर आपको वो मान रखना है, तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, यानी कि 8 को 9 गो, यहाँ से एंगल ए का मान आ गया आपका 20 डिग्री, और एंगल ए का मान जैसे 20 आएगा आपको समीकरण 2 में रखिएगा, तो आपका एंगल आएगा 20 बी का मान, ठीक है बाबू। एंगल ए आ गया, बी आ गया। अब सवाल है सी, तो सी बराबर क्या दिया था सर, सी बराबर दिया था 3 एंगल बी के, तो बी का मान यहाँ 40 है, तो पुट करेंगे तो कितना आएगा 120 डिग्री लिख देंगे, अतः त्रिभुज के, है ना, क्रमशः कोण कितना हो जाएंगे 20 डिग्री 40 डिग्री और 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और पहले से ही जुड़े हुए तो शेयर कीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, चलो बाय बाय, गुड नाइट।